हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप लोग बहुत मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में आपको क्या सीखने को मिलेगा, क्या टॉपिक होने वाला है। तो जैसे आप सभी जानते हो दोस्तों, मैं अपने चैनल पे दोस्तों क्या ऑनलाइन शिक्षा पे हिंदी लिखवाना सिखा रहा हूं। दोस्तों इमला आप कैसे लिखते हैं, ठीक है। पढ़ने का तो सब कोई पढ़ लेता है, लेकिन लिखने में बहुत कठिनाइयां आती है हिंदी को। तो आज के इस क्लास को आप देखेंगे तो चौथे क्लास की मदद से आप बड़ी की मात्रा से रिलेटेड बहुत सारे शब्दों को, वो छोटा छोटा शब्द, बड़ा बड़ा शब्द, आप बहुत ही आसानी से एक एक चीज सीखने वाले हो। तो आज के इस क्लास को आप लास्ट तक देखना। आइए दोस्तों इस क्लास को बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो यहां पे आप देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये आपका बड़ी ई है। बड़ी ई का स्वर अक्षर इसे बोलते हैं और ये इसका मात्रा हो गया। ये किसी भी अक्षर के दाहिने साइड से लगता है, जैसे ये क हो गया, क के दाहिने साइड ये हो गया, ठीक है। बाएं साइड ये हो गया और दाहिने साइड ये हो गया, ऐसे दोस्तों लगेगा। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, की पढ़ेंगे। फिर यहां पे देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, ख पढ़ेंगे। अब यहां पे दोस्तों बड़ी ई की मात्रा हम डाल देंगे, तो अब इसको हम ख नहीं बोलेंगे, अब बोलेंगे ख में दोस्तों बड़ी ई का साउंड मिला करके खी, ऐसे करके। अब बड़ी ई की उच्चारण जो होता है थोड़ा सा खींच करके होता है, जैसे दोस्तों ई ऐसे बोला जाता है, इसीलिए इसको नाम भी पड़ा है बड़ी ई। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस अक्षरों पे दोस्तों बहुत ही अच्छे से एक एक मात्रा को, ये वाला मात्रा बैठाते हैं और दोस्तों पढ़ करके पहले हम अपने जुबान को खोलने का प्रयास करते हैं, तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प है, प में दोस्तों बड़ी की मात्रा, इसे हम क्या बोलेंगे, पी बोलेंगे। अब यहाँ पे घ है, घ में बड़ी की मात्रा, ये वाला मात्रा घी हो गया। फिर यहाँ पे ढ है, ढ में बड़ी की मात्रा ढी बोलेंगे। त में बड़ी की मात्रा टी बोलेंगे, है ना। अब दोस्तों यहां पे देखो, ड है, ड में बड़ी की मात्रा डी। उसके बाद से यहां पे य है, य में बड़ी की मात्रा ई, द में बड़ी की मात्रा दी। फिर यहां पे ल है, ल में बड़ी की मात्रा ली बोलेंगे। व में ई की मात्रा वी, य में ई की मात्रा घी, ऐसे करके। उसके बाद से च में बड़ी की मात्रा ची, ह में बड़ी की मात्रा ही, न में बड़ी की मात्रा नी, त में बड़ी की मात्रा ती, म में बड़ी की मात्रा मी, ल में बड़ी की मात्रा ली। ऐसे करके आप इस पे जो है ना मात्रा बैठाओ और खुद से दोस्तों पढ़ने का अभ्यास करो। वी सी डी शी जी, ऐसे करके जब आपका एक एक अक्षरों पे दोस्तों जब मात्रा बैठाने आ जाता है, तो आपको दोस्तों पढ़ने का अभ्यास हो जाता है, लिखने का अभ्यास हो जाता है कि ये मात्रा किस साइड से लगेगा और ये लगेगा तो हम कैसे उच्चारण करेंगे, कैसे पढ़ेंगे। या कोई बोलता है शब्द लिखने के लिए, जैसे मान लीजिए आपको लिखना होगा दीपा, तो ये वाला द में बड़ी की मात्रा है ना, यहाँ पे लिख दिया जाएगा दी। उसके बाद से प आ की मात्रा, दीपा हो गया। तो हम एक एक चीजों को आपको बहुत ही अच्छे ढंग से सिखाने वाले हैं। तो इस क्लास को प्लीज यार लाइक कर देना, और आपको ये सारे पीडीएफ दोस्तों मैं आपको बिल्कुल प्रोवाइड करा दूंगा, आपको दोस्तों बिल्कुल फ्री में। वो कैसे, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, आपको ये पीडीएफ सारे मिल जाएंगे। पहले आपको क्लास को कंटिन्यू शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है, एक एक चीजों को मैं बता रहा हूं, आप लोग सीखते चलेंगे। चलिए अब आगे स्टेप में हम बढ़ेंगे और आगे हिंदी लिखने के लिए स्टेप में आगे बढ़ करके क्या सीखेंगे, वो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बड़ी ई की मात्रा से रिलेटेड दोस्तों यहां पे अक्षरों को जोड़ के क्रम में आपको बैठाने का प्रयास करेंगे। आपको बताएंगे कैसे आप अक्षरों को बैठा करके यहां पे शब्द बनाएंगे, शब्द का निर्माण होता है, एक एक चीज यहां से। तो यहां पे देखिए क है, ठीक है, तो यहां पे क लिख देंगे। फिर यहां पे देखिए बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा इस साइड से लग गया, इसको क्या पढ़ेंगे, की पढ़ेंगे। और दोस्तों यहां पे अगर हम लोग यहां पे डाल देते हैं दोस्तों ब, फिर यहां पे दोस्तों न, तो यहां पे ये क्या बन गया, की ब न, की बन। अब यहां पे देखो ब है, ब में बड़ी की मात्रा है, तो इसको क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे, बोलेंगे ना दोस्तों, बी बोलेंगे। और दोस्तों इसमें हम ऐड कर देंगे कोई भी अक्षर दोस्तों, जैसे यहां पे ग, फिर यहां पे दोस्तों ड़, तो ये देखिए तो क्या बना, बी गड़ बिगड़, है ना, बिगड़ बना। फिर यहां पे देखो दोस्तों न है, न में दाहिने साइड से ये मात्रा लगेगा बड़ी ई का। अब यहां पे देखो न यहां पे लिख दिए, फिर यहां पे ये वाला मात्रा यहां पे इस अक्षर में बैठा दिए, तो यहां पे क्या हो गया, इसका उच्चारण नी, ठीक है। उसके बाद से यहां पे देखो ड जोड़ दिए, फिर यहां पे दोस्तों र, तो ये क्या बना, नी ड र निडर, ठीक है। यानी न डरने वाला निडर बोला जाता है उसको। जैसे यहां पे देखो द है, बड़ी की मात्रा है, ठीक है, तो यहां पे द यहां पे आ जाएगा, यहां पे दोस्तों
फिर यहाँ पे बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा इस साइड से बैठ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, इसको दी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखो प जोड़ दिया, फिर यहाँ पे दोस्तों क जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया आपका दीपक, दीपक। तो आज के क्लास की मदद से आप लोग बताओ दोस्तों, पढ़ने के साथ साथ मैं आपको दोस्तों लिखने का अभ्यास कराऊंगा। ज्यादातर दोस्तों मैं आपको जो है ना मतलब तवज्जो दूंगा लिखने पे दोस्तों, क्योंकि आपको लिखने में कठिनाई आती है। पढ़ने को आप पढ़ लेते हो, लेकिन लिखने में मात्रा को बैठाने में एक एक चीजों को आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है, परेशानी आती है, कठिनाई आती है। तो इस क्लास को आप लाइक करते हुए हमारे साथ शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको इस वीडियो के मदद से, आज के इस सेशन के चौथे वीडियो की मदद से बहुत ही आसानी से एक एक चीजों को सिखाने का मैं प्रयास करूंगा, अपने तरफ से 100% दूंगा। आप लोग दोस्तों बस लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, आपको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा बिल्कुल बिल्कुल फ्री में दोस्तों, ठीक है। चलिए हम आगे स्टेप में बढ़ेंगे और आगे क्या सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने ढेरों सारे हिंदी लिखने पढ़ने के लिए जो बड़ी ई की मात्रा से बनने वाला वाक्य के तौर पे होता है, जैसे स्टोरी के तौर पे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं रानी पानी लाई, रानी पानी लाई। तो इसको आप कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे, जैसे आपको मैं यहाँ पे वाक्य पहले पढ़ना सिखा दूंगा, उसके बाद से लिखने का भी अभ्यास कराऊंगा, बड़े बड़े सेंटेंसेस को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बड़ी ई है, बड़ी ई की ये मात्रा है। आपको मैं बार बार दोस्तों दिखा रहा हूं, सिखा रहा हूं कि आप देखो चित्र को, बड़ी की मात्रा कैसे है और बड़ी की मात्रा किस साइड से लगता है और इसका उच्चारण क्या होता है, ये आपको दिमाग में बैठ जाएगा ना एक बार, तो आपको दोस्तों कहीं से भी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो यहाँ पे देखो जहां जहां पे रेड कलर में मात्रा आप देख रहे हैं, सब क्या चीज का मात्रा है, तो बड़ी ई की मात्रा, बड़ी है, बड़ी ई की मात्रा है। हम इसको खींच करके थोड़ा सा पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे देखो रानी पानी लाई, अब एक साथ हम कंबाइंड करके पढ़ने का प्रयास करेंगे। रानी पानी लाई, रानी पानी लाई, ऐसे करके। अब यहां पे देखो तीखी खीरा खाई, तीखी खीरा खाई, ये एक सेंटेंसेस हो गया, वाक्य हो गया, है ना। पहले हम इस सेंटेंसेस को, वाक्यों को पढ़ने से पहले कुछ शब्दों को पहले अभ्यास करने का, लिखने का प्रयास करते हैं, उसके बाद इसको हम पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है, लास्ट में। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। आपको बहुत ही आसानी से बिल्कुल जीरो लेवल से लिखना हो या पढ़ना हो, हिंदी सीखना है, इंग्लिश सीखना है, तो हमारे साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले अब आपको ये जो मतलब हिंदी के शब्द होते हैं उसको लिखवाने का पहले अभ्यास करा देता हूं, उसके बाद से वाक्यों को आप पढ़ने का प्रयास कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे अब हम आपको बड़ी ई की मात्रा से रिलेटेड है, ये मात्रा हो गया, और इसके मात्रा से रिलेटेड यहाँ पे छोटे छोटे शब्द, बड़े बड़े शब्द, उससे भी बड़ा बड़ा शब्द यहाँ पे आपको मैं लिखने का अभ्यास करा देता हूं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे दीपा लिखना है तो पहले द लिखेंगे, उसके बाद से यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगा देंगे। बड़ी की मात्रा दाहिने साइड से लगता है, जैसे इसमें लगा हुआ है। अब प दीप हो गया, इसमें अगर आ की मात्रा डाल देंगे तो दीपा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, जैसे 1 2 3, 3 अक्षर है और एक शुरुआत वाले अक्षर में ये बड़ी की मात्रा लग गया है, तो क्या पढ़ेंगे इसको, शीतल। अब देखो नसीहत। अब मैं आपको दोस्तों पहले दो दो अक्षरों को पहले मतलब छोटा छोटा शब्द लिखवा रहा हूं दोस्तों, बोल करके आप लिखिएगा, हम भी लिखेंगे, देखिएगा, आप चेक कीजिएगा आपका कितना सही हो रहा है, कितना गलत, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे देखिए, तो लिखने के लिए सबसे पहले आपको उच्चारण पे दोस्तों तवज्जो देना होता है, ध्यान देना होता है, कौन मतलब जो है ना अपना दिमाग पूरा एक तरह लगाना होता है, ठीक है, एकाग्रता के साथ, ठीक है। तो जैसे आपको लिखना होगा दोस्तों दिशा, क्या लिखना होगा, दिशा। तो पहले आप दोस्तों ये चीज ध्यान देना कि बड़ी की मात्रा का उच्चारण खींच करके होता है। अगर दोस्तों बड़ी की मात्रा का उच्चारण जब जिस अक्षर में खींच करके हो उसमें हम लोग बड़ी की मात्रा लगाते हैं। अभी मैं जो भी बोलूंगा बड़ी की मात्रा से ही रिलेटेड शब्द बोलूंगा, तो आप समझ जाना बड़ी की मात्रा लगाना है बस दाहिने साइड से। तो आपको लिखना होगा दिशा। तो कैसे लिखोगे, तो यहां पे लिखेंगे द में बड़ी की मात्रा लग जाएगा, उसके बाद से दोस्तों सा, दिशा। अगर आपको लिखना होगा दोस्तों तीन, क्या लिखना होगा, तीन, तो आप कैसे लिखोगे, तो लिखो, उसके बाद से बड़ी की मात्रा, देखो यहाँ पे तो लिखेंगे, फिर यहाँ पे बड़ी की मात्रा ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद से यहाँ पे न। अगर आपको लिखना होगा तीर और तीर, तीर र, ती आ र तीर, तो लिखेंगे, फिर बड़ी की मात्रा इसमें ऐसे दोस्तों लग जाएगा, उसके बाद से यहाँ पे र, तीर हो जाएगा। अब दोस्तों आपको लिखना होगा नीम, नौ बड़ी की मात्रा म, नीम, तो कैसे लिखेंगे, नौ लिखेंगे, बड़ी की मात्रा,
फिर दोस्तों यहाँ पे म, तो इसमें बड़ी की मात्रा का उच्चारण आया है नीम, तो न में बड़ी की मात्रा म, नीम हो गया। अब दोस्तों आपको लिखना होगा सिया, 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 सौ बड़ी की मात्रा इसमें, उसके बाद से दोस्तों या, सिया हो गया। फटाफट हम इसको मिटाते हैं, फिर दोस्तों आपको और भी शब्दों को यहाँ पे प्रैक्टिस करा देते हैं। जितना शब्दों को आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप लोग बेहतर ढंग से सीख पाइएगा, आपको अभ्यास हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे और भी शब्दों को मैं यहाँ पे आपको अभ्यास कराने का, प्रैक्टिस करने का प्रयास कराता हूँ। आप लोग सुनिएगा, उच्चारण कर, देखो लिखा कब जाता है, जब आपको उच्चारण करने का तरीका आपको मालूम हो जाए। आप लोग अच्छे से शब्दों को सुनेंगे, किस अक्षर में मात्रा का साउंड आ रहा है, उस तरह से हम लोग बैठाएंगे मात्रा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमको लिखना होगा रिया, तो यहां पे लिखेंगे सबसे पहले रॉ, उसके बाद से इसमें बड़ी की मात्रा, फिर यहां पे दोस्तों या, रिया। अब आपको लिखना होगा दिया, दिया, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले द, फिर यहां पे बड़ी की मात्रा, फिर यहां पे य, आ की मात्रा, दिया। अब दोस्तों आपको लिखना होगा सीला, सीला, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग सौ में बड़ी की मात्रा, उसके बाद से यहां पे ला, सीला। उसके बाद से आपको लिखना होगा पीड़ा, 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 तो यहां पे लिखेंगे प, उसके बाद से देखिए पीड़ा, प में ई की मात्रा का यानी साउंड आ रहा है दोस्तों, तो हम ये वाला मात्रा डालेंगे, है ना। चलो, तो प में बड़ी की मात्रा, ड़ा, पीड़ा। अब दोस्तों मैं कुछ शब्द बोलूंगा, आप लोग खुद से लिखने का प्रयास करना, ठीक है दोस्तों, और कमेंट करके हमको बताना कैसे आपको लिखना होता है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और आपको यहाँ पे खुद से बोल देते हैं, आप लोग लिखने का प्रयास करना और कमेंट करके बताना हमको। आपका कमेंट हम सब किसी का देखते हैं और चेक भी करते हैं और देखते हैं कितना किसका सही गलत है, ठीक है। चलिए, खीर, उसके बाद से चीर, नदी, उसके बाद से नीर, पीर, उसके बाद से जीन। ये चारों शब्दों को, आप पांचों शब्दों को खुद से लिखना, खीर, चीर, नदी, नीर, पीर, सीन। ये पांचों छह शब्दों को आप खुद से लिखना, कमेंट में बताना, ठीक है। अच्छे से उच्चारण को सुनना, जैसे मैं बोल रहा हूं खीर, फिर दोस्तों चीर, नदी, नीर, पीर, ये सब शब्दों को आप खुद से लिखना, अभ्यास करना, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे दोस्तों मैं आपको यहाँ पे 3 अक्षर में, जो इससे बड़ा यानी 2 अक्षर में लग गया है ये बड़ी की मात्रा, अब हम लोग दोस्तों 3 अक्षर में बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को लगा करके अभ्यास करेंगे, प्रयास करेंगे, सीखेंगे, ठीक है। तो चलो, यहां पे शीतल था तो यहां पे समय बड़ी की मात्रा लग गया। अब दोस्तों अगर आपको लिखना होगा अधिकार, तो ये छोटी की मात्रा हो गई, ठीक है। अगर आपको लिखना होगा क्या दोस्तों, अमीन, 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 तो म में बड़ी की मात्रा का उच्चारण खींच करके है, तो अ लिखेंगे पहले, उसके बाद से यहां पे देखो अ लिखेंगे पहले, उसके बाद से म लिखेंगे, उसके बाद से यहां पे बड़ी की मात्रा, फिर यहां पे न, अमीन हो गया, अमीन। अब आपको लिखना होगा जमीन, 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 तो यहां पे लिखेंगे ज पहले, उसके बाद से म में बड़ी की मात्रा, फिर यहां पे न, तो म में यहां पे बड़ी की मात्रा आ गया, तो ये आपका बन गया जमीन। अब दोस्तों आपको लिखना होगा, देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, शब्दों को, ताकि आपको जैसे मेरा ही नाम ले लो कादिर, तो कैसे लिखेंगे, तो यहां पे लिखेंगे क पहले, आ की मात्रा, द, अब देखो कादीर, तो द में दोस्तों यहां पे बड़ी की मात्रा, फिर यहां पे र, कादिर हो गया। अब दोस्तों आपको लिखना होगा दीवार, दीवार, तो कैसे लिखेंगे, दीवार, तो पहले द लिखेंगे, उसके बाद से बड़ी की मात्रा, फिर यहां पे वो, दी वा, आ की मात्रा यहां पे बैठ जाएगा, फिर दोस्तों र, तो यहां पे लिख दो र, दीवार हो गया, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। अब आपको लिखना होगा दीपक, दीपक, तो यहां पे लिखेंगे सबसे पहले द, फिर दी, तो यानी द में बड़ी की मात्रा, तो इसमें ऐसे लग जाएगा, फिर प आ क, तो यहां पे प और क लिख देंगे, तो ये आपका हो गया दीपक, ठीक है। अब फिर इसको थोड़ा सा मिटाते हैं और भी शब्दों को आपको लिखवाने का प्रैक्टिस कराते हैं, अभ्यास कराते हैं, ठीक है। तो आपको बस ध्यान क्या रखना है, बस भाई आप ये ध्यान रखो ना, ये बड़ी हो गई और बड़ी की मात्रा ऐसे होता है, ये किसी भी अक्षर के दोस्तों दाहिने साइड से इसका सिरा मुड़ा होता है बाएं की तरफ, जैसे आप देख सकते हो, और इसका उच्चारण किसी भी शब्द में अक्षर में लगता है तो खींच करके होता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो अमीन, जमीन, कादिर, दीवार, दीपक, ऐसे करके। चलो इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, मिटाते हैं और आपको दोस्तों थोड़ा सा और शब्दों को अभ्यास कराते हैं, ताकि आप लोग जितना शब्दों को अभ्यास करेंगे उतना आप लोग मतलब सीख पाएंगे, अभ्यास हो जाएगा, तो ठीक है। चलो यहाँ पे हम देखते हैं और आपको सिखाते हैं। कमीज, गरीब, जमीर, तो यहाँ पे कमीज लिखना होगा, तो सबसे पहले उच्चारण को हम लोग अच्छे से सुनेंगे, कमीज, कमीज,
तो यहाँ पे लिखेंगे क, फिर यहाँ पे म, मी तो यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे ज, तो ये आपका क्या हो गया, कमीज हो गया। अब दोस्तों हमको लिखना होगा क्या दोस्तों, अभी यहाँ पे क्या बोले थे, कमीज हो गया। अब दोस्तों आपको लिखना होगा गरीब, गरीब तो यहाँ पे ग लिखेंगे, गरीब तो यहाँ पे र, ठीक है, र हो गया। फिर यहाँ पे बड़ी की मात्रा, फिर यहाँ पे ब, करीब हो गया, ठीक है। अब आपको लिखना है करीब, करीबी, करीबी मामला नहीं होता है, करीबी रिश्तेदार ऐसे करके, तो वही करीब, तो यहाँ पे क लिखेंगे। उसके बाद से यहाँ पे र में बड़ी की मात्रा ये वाला, उसके बाद से यहाँ पे ब, करीब हो गया, ठीक है। अब दोस्तों आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा, तारीफ, तारीख, तारीफ तो कैसे लिखेंगे, तारीफ, पहले उच्चारण सुनेंगे अच्छे से हम लोग, ठीक है, दिमाग से मतलब कान से अच्छे से सुनेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या लिखना था, तारीख, ता लिखेंगे। उसके बाद से यहाँ पे र लिखेंगे, इसमें ऐसे मात्रा लगा देंगे बड़ी का, तारी, उसके बाद से यहाँ पे ख, तो आपका हो गया यहाँ से तारीख, ठीक है। अब लिखना होगा आपको दोस्तों तारीफ, तारीफ करना, बड़ाई करना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ता, उसके बाद तारीफ तो हुई है, तारीख हो गया। अब तारीफ, फ यहाँ पे ख की जगह पे हो जाएगा तारी, उसके बाद से यहाँ पे फ हो जाएगा, ठीक है, तारीफ हो गया। अब कुछ शब्द को यानी मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग खुद से लिखने का अभ्यास कर लेना। चलो तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूं दोस्तों, आप लोग लिखना शहीद नीरज, शहीद नीरज, शहीद नीरज, ये दो शब्दों को आप कमेंट में लिखना, और जो मैंने बताया था इसके पीछे दो अक्षर में उसको भी लिख करके बताना। मैं आप सभी का कमेंट दोस्तों चेक करता हूं और दोस्तों देखता हूं किसका कितना गलत है कितना सही है ना। चलो तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे 4 अक्षर में जो यहाँ पे बड़ी की मात्रा से रिलेटेड शब्दों को, जैसे यहाँ पे न सी ह तो नसीहत हो गया, बड़ा शब्द है, इसको थोड़ा सा आप लोग लिखने का प्रयास करना, उच्चारण अच्छे से अब सुनना, ठीक है, बहुत अच्छे से सुनना होगा, ठीक है दोस्तों। चलो अगर आपको लिखना होगा दोस्तों खरीदार, तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले उच्चारण को सुनेंगे अच्छे से, खरीदार, खरीदार, खरी, खरी पहले लिखेंगे। तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं ख, उसके बाद से री, खरी हो गया, प्लस दोस्तों यहाँ पे दा और फिर र, खरीदार हो गया ना। देखो बड़ा शब्द है लेकिन हम लोग तोड़ करके अच्छे से लिख लिए है ना। चलो अब आपको लिखना होगा दोस्तों आसमी, सॉरी दोस्तों आसमानी, तो यहाँ पे लिखेंगे आसमानी, आस यानी आस, आसमानी, नौ में दोस्तों लास्ट में बड़ी की मात्रा लगाएंगे, जैसे यहाँ पे देखो आस, आस, आस हो गया, उसके बाद से मानी, तो यहाँ पे माँ, नौ में दोस्तों बड़ी की मात्रा, आसमानी हो गया, आसमानी। अब दोस्तों आपको लिखना होगा दीपिकर, 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 तो कैसे लिखेंगे, दीपी, पहले दीपी लिखो, दी हो गया, पी हो गया, ठीक है, दीपी, उसके बाद से यहाँ पे लिखेंगे क और फिर र, तो यहाँ पे देखो तो हो गया ना दीपिकर। बड़े बड़े शब्दों को हम लोग दो दो शब्द करके ऐसे दोस्तों, दो दो अक्षर करके ऐसे दोस्तों हम लोग लिखने का अभ्यास करते हैं ना। चलो अब आपको लिखना होगा दोस्तों दीपावली, क्या दोस्तों, दीपावली, तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे दीपा, ठीक है, दीपावली, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले दी, उसके बाद से दोस्तों पा, दीपा, उसके बाद से वो, फिर यहाँ पे ल में बड़ी की मात्रा, देखो तो हो गया दीपावली, दीपावली, ठीक है, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। और अब दोस्तों आप लोग जो है ना खुद से मैं बता देता हूं, आप लोग कुछ शब्दों को लिखना, चलो थोड़ा सा और प्रैक्टिस करा देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग देख लो कैसे मैं मतलब लिख रहा हूं, बता रहा हूं, ठीक है। चलो थोड़ा सा और इसको इरेज करते हैं और 4-5 शब्दों को और बताते हैं आपको लिख करके कैसे लिखा जाता है। चलो अब आपको लिखना होगा दोस्तों फरवरी, फरवरी, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले फ, फिर दोस्तों र, व, उसके बाद से र लिख करके यहाँ पे बड़ी की मात्रा डाल देंगे, फरवरी। जनवरी, तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो ज न व र में बड़ी की मात्रा, जनवरी, ठीक है। कचहरी, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले क च ह र में दोस्तों ई की मात्रा का साउंड आया, तो यहाँ पे लिख दिए कचहरी, ठीक है, ऐसे करके। अब आप लोग खुद से मैं बोल रहा हूं दोस्तों, आप लोग लिखने का अभ्यास करना। जैसे आपको लिखना होगा दोस्तों दीनानाथ, दीनानाथ, आप ये शब्द को लिखना, कमेंट में बताना। उसके बाद से लिखना गिरधारी, 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 ठीक है। उसके बाद से लिखना अजनबी, अजनबी, क्या लिखेंगे दोस्तों, अजनबी। अब दोस्तों आपको लिखना होगा महकती, महकती,
ठीक है, चलो हम आगे बढ़ेंगे और आगे दोस्तों आपको मैं यहाँ पे अब क्या सिखाने वाला हूं। तो अब दोस्तों हम लोग सीखने वाले हैं बड़ी ई की मात्रा से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों वाक्यों को। सबसे पहले मैं आपको पढ़ने का अभ्यास करा देता हूं, उसके बाद से ढेरों सारे आपको शब्दों को भी अभ्यास करा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैसे पढ़ेंगे। रानी रानी, पानी पानी, लाई लाई। जैसे आप इसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद से मैं आपको वाक्यों को लिखने का भी तरीका बताऊंगा, अभ्यास कराऊंगा, लिखने का प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रानी पानी लाई, तीखी खीरा खाई। फिर यहाँ पे देखो जहां जहां पे रेड कलर में मात्रा है ना, इसको खींच करके पढ़ना है। ई को साउंड करना है ऐसे जैसे थोड़ा सा उच्चारण हमको करने में समय लगे। जैसे ऐसे भाभी खीर बनाई। अब एक में पढ़ो, भाभी खीर बनाई। फिर यहाँ पे देखो मीठी भात जली, मीठी भात जली, ऐसे करके। फिर यहाँ पे देखो गीता धनी है, गीता धनी है। उसके बाद से सीता हीरा लाई, सीता हीरा लाई। फिर यहाँ पे देखो गिरी, सॉरी दोस्तों, मीरा आई, मीरा आई गिरी, सीसा लाई। ठीक है, गीत गई है, गीता गई, सॉरी दोस्तों। अब यहां पे जैसे गीत गाई यहां पे लिख सकते हैं, गीत गाई या गीता गई, यानी गीता चली गई या गीत गाई, ऐसे करके आप बैठा सकते हो। ठीक है, वहां पे आकार की मात्रा लिखने में हमको छूट गया था। ठीक है, चलो रानी साड़ी पहनी, क्या बोलेंगे, रानी साड़ी पहनी, ऐसे। उसके बाद से सीता बकरी लाई, ऐसे करके। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग इस वाक्यों को जो है ना लिखने का अभ्यास करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करो और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सिलेक्ट कर लेना, ताकि मैं जब भी क्लास करा करके अपलोड करूं तो आपके पास जो है ना यूट्यूब जो है ना नोटिफिकेशन हमें समय से भेज दे और आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में आसानी से हमारे साथ जुड़ करके पढ़ना लिखना सीख जाओ। ठीक है, तो चलो मैं कुछ वाक्यों को अब आपको लिखने का अभ्यास कराता हूं, प्रयास कराता हूं, प्रैक्टिस कराता हूं। चलो, तो यहां पे देखो जैसे आपको लिखना होगा दीपावली का दिन था, दीपावली का दिन था, तो कैसे लिखेंगे, दीपावली। जैसे अभी शब्द लिखवाए थे ना हम, वैसा ही आप लोग लिखेंगे। यहाँ पे दी, उसके बाद से पा व, उसके बाद से यहाँ पे ल में बड़ी की मात्रा। दीपावली का समय, तो स म य, समय। उसके बाद से यहाँ पे था, तो यहाँ पे एक सेंटेंस हो गया आपका, दीपावली का समय था। दीपक बाजार गया, तो यहाँ पे देखो द में बड़ी की मात्रा प आ क, दीपक बाजार, तो यहाँ पे ब जा आ र, बाजार गया, गया, दीपक बाजार गया। एक ये सेंटेंसेस हो गया। ठीक है, ऐसे हो गया। उसके बाद से हम देखते हैं थोड़ा सा और वाक्यों को आपको पढ़ाने का प्रयास कराते हैं, लिखाने का। ठीक है, यहाँ पे उसकी नानी मामी व दीदी आई, उसकी नानी मामी व दीदी आई, उसकी नानी मामी व दीदी आई। देखो कितना बड़ा सेंटेंस है, लेकिन आसानी से आप लिख पाओगे। दीदी नानी मामी व, सॉरी दोस्तों, उसकी है सबसे पहले, क्या है, उसकी नानी मामी। सबसे पहले उसकी नानी मामी पहले लिखो, उ। फिर यहाँ पे स, क में दोस्तों बड़ी की मात्रा उसकी, क्या दोस्तों, उसकी नानी, नानी ऐसे लिखा जाता है। फिर दोस्तों मामी, नानी मामी। उसके बाद से क्या है दोस्तों, उसकी नानी मामी वो लिख करके, फिर यहाँ पे दादी, दादी, फिर यहाँ पे आ, उसके बाद से ई। देखो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया एक वाक्य। देखो कितना बड़ा है। ठीक है, उसकी नानी मामी व दादी आई, उसकी नानी मामी व दादी आई, कितना बड़ा है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे शब्दों को वाक्यों को प्रयास करेंगे। मामी थाली लाई, मामी थाली लाई, तो यहाँ पे लिखेंगे माँ, फिर यहाँ पे मौ बड़ी की मात्रा, मामी थाली, थाली। तो यहाँ पे देखिए एक चीज याद रखना दोस्तों, अगर लास्ट में कोई भी मात्रा आ रहा है, ई का ध्वनि आ रहा है, तो समझ जाना बड़ी की मात्रा ही लगेगा। तो यहाँ पे देखो मामी जैसे है, क में ई की मात्रा जैसे यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे है ना, और यहाँ पे भी देख लो दादी में भी बड़ी की मात्रा है, लास्ट में है। तो क्या बोले हैं दोस्तों, मामी थाली लाई, तो यहाँ पे था, उसके बाद से ल में बड़ी की मात्रा थाली, ला, उसके बाद से ई, थाली लाई। तो ऐसे करके आप सेंटेंसेस को भी लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, प्रयास कर सकते हो। प्रयास करना एक बार, ठीक है, आपको आ जाएगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूं आप लोग लिखो। ठीक है, थोड़ा इजी बताऊंगा, आप लोग लिख करके करो। ठीक है, कमेंट। सीता घर गई, सीता, सीता घर गई। उसके बाद से लिखना गिलास भर कर पानी लाई, गिलास भर कर पानी लाई, ये भी लिख देना।
उसके बाद से यहां पे लिख देना मीरा आई, शीशा लाई, ठीक है। आलसी मत बन, ये शब्द आप लोग खुद से कमेंट करना वाक्य, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे दोस्तों मैं आपको अब यहाँ पे क्या सिखाने वाला हूं, तो वो है दोस्तों आपको यहाँ पे बड़ी की मात्रा से रिलेटेड अब यहाँ पे शब्दों को अब आपको पढ़ने का अभ्यास थोड़ा सा करा देता हूं, ताकि आप लोग पढ़ने का भी अभ्यास कर लो एक बार, ठीक है। तो चलो यहाँ पे अब हम लोग दोस्तों ये क्या है आपका बड़ी की मात्रा है और बड़ी ई है। बड़ी की मात्रा से बनने वाले पहले छोटे छोटे शब्दों को आप कैसे पढ़ोगे, कैसे आप इसको उच्चारण करोगे, कैसे हम शब्दों को पढ़ते हैं, देखो। तो यहाँ पे देखो ख है, तो इसको ख बोलेंगे नहीं, इसमें बड़ी की मात्रा है, तो ख में बड़ी की मात्रा का आवाज कैसे आएगा, खी। उसके बाद से क्या है, र है, खीर, चीर, नदी, नीर, पीर, सीन, लाई, ठीक है। उसके बाद से यहां पे देखो कील, झील, जीना जीन, बड़ी बड़ी, काली काली, मानी मानी, ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले आप कैसे पढ़ोगे, आप धीरे धीरे पढ़ना। अगर आप शुरुआत कर रहे हो अभी दोस्तों पढ़ने का अभी से, तो आप ऐसे पढ़ना खीर खीर, ऐसे फिर दोस्तों आप बोल देना, मन में से बाहर करना दोस्तों, ठीक है। मुंह से बोलना है आपको, बाहर निकालना, खीर, चीर चीर चीर, ऐसे बोलना, नदी नदी, ऐसे बोलना, नीर अनीर, ऐसे करके एक बार पढ़ लेना। उसके बाद से अपने आवाज का स्पीड बढ़ाना, यानी बोलने का स्पीड बढ़ाना। जैसे लड़ी, चली, मामी, रानी, नानी, दादी, काकी, चाची, लाली, ऐसे करके आप पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों अब यहाँ पे हम आपको बड़ी ई की ही मात्रा से रिलेटेड यहाँ पे 3 अक्षर में जो 2 अक्षर से बड़ा थोड़ा सा शब्द है, इसको अब आपको कैसे पढ़ना है, कैसे आपके जुबान को खुलना है, यहाँ पे देखो कैसे दोस्तों एक एक टोन है। तो यहाँ पे देखो अमीन, 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 ठीक है। उसके बाद से डफली, डफली, दीपक, दीपक, नदीम, नदीम, दीवाल, दीवाल, रहीम, रहीम, महीना, महीन, यहाँ पे आ की मात्रा डाल देंगे, महीना, आदमी, आदमी, अब स्पीड हम बढ़ाते हैं, कादिर, दीवार, भतीजी, पपीता, कमीज, गरीब, जमीर, यहाँ पे देखो जमीन, तारीफ, तारीख, नीरज, शहीद। चलो आगे बढ़ते हैं, ये 3 अक्षर के शब्द आप लोग पढ़ लिए। अब यहाँ पे देखो 4 अक्षर में ई की ही मात्रा से रिलेटेड यहाँ पे शब्द है, इसको आप लोग कैसे पढ़ोगे, बहुत आसान है। जैसे यहाँ पे देखो दी ना, दीना नाथ, जैसे बड़ा बड़ा शब्द रहता है ना, उसको हम लोग डिवाइड करके जो है ना बोलते हैं और एक बार बोल देते हैं। जैसे यहाँ पे देखो दीना नाथ, दीना नाथ, ऐसे करके दीनानाथ हो गया। फिर यहाँ पे देखो खरीदार, खरीदार, बरसाती, बरसाती, सरकारी, सरकारी, आसमानी, जनवरी, फरवरी, दीपीकर, दीपीकर। अब यहां पे देखो महकती, अशरफी, दरबारी, दीपावली, अजनबी, बराबरी, जहरीला, गिरधारी, ऐसे करके आप खुद से भी एक बार प्रैक्टिस कर लेना। वीडियो को पुश करना, रोक लेना और खुद से भी दोस्तों एक बार आप लोग प्रैक्टिस करने का, अभ्यास करने का, आप खुद से दोस्तों प्रयास करना। मतलब प्रयास करने से दोस्तों क्या होता है, जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तो आपको कैसे आएगा कोई भी काम हो दोस्तों। जितना हम प्रैक्टिस अभ्यास करते हैं ना, उतना हम लोग उसमें बेहतर बनते जाते हैं। तो मैंने आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में आपको क्या क्या सिखा दिया, देखिए तो थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलो आपको मैंने यहाँ पे क्या क्या सिखा दिया, तो देखिए दिखाते हैं। तो बड़ी की मात्रा, सबसे पहले अक्षरों पे कैसे मात्रा को बैठाना है हिंदी लिखने के लिए, तो अक्षरों पे बैठा लेना, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखो एक एक अक्षरों को कैसे जोड़ करके, मात्रा को जोड़ करके कैसे यहाँ पे शब्द बनता है, मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आगे स्टेप में मैंने क्या सिखाया था, बड़ी की मात्रा से बनने वाले वाक्यों को मतलब कब पढ़ना सिखाया था, जब आपको यहाँ पे शब्दों को ढेरों सारे शब्दों को मैंने लिखवा दिया, प्रैक्टिस करा दिया, अभ्यास करा दिया था। 2 अक्षर के छोटे, 3 अक्षर के छोटे छोटे ई की मात्रा से रिलेटेड शब्द, फिर 4 अक्षर के ई की मात्रा वाले शब्दों को सिखा दिया था। उसके बाद से वो सिखाया था सब चीजें ए टू जेड। मैंने दोस्तों अपने तरफ से पूरा प्रयास किया था कि आपको बड़ी की मात्रा से लिखने इमला जो होता है, लिखने का तरीका कैसे होता है, आपको मैं सिखा सकूं। तो आज की ये वीडियो आपको कैसे लगा, मैं कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। और दोस्तों आपको
ऐसे ही वीडियो चाहिए तो प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो सब्सक्राइब करो यार, और साथ में ऐसे घंटा दिखेगा आप इसको दबाकर नोटिफिकेशन को सेट कर लेना, ताकि मैं जब भी क्लास करा करके अपलोड करूं, जैसे सब्सक्राइब पे क्लिक करोगे सब्सक्राइब हो जाएगा, उसके बगल में आपको ऐसे घंटा दिखेगा, इस पे क्लिक करोगे तो ये ऐसे आएगा ALL, इस पे क्लिक कर देना, ऑल नोटिफिकेशन सेट हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके आप मेरे साथ जुड़ करके बहुत ही अच्छे से हिंदी पढ़ना लिखना हो आप लोग बहुत ही आसानी से सीख जाओगे। तो आज की ये वीडियो, आज की ये क्लास आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। और दोस्तों आपको इसी प्रकार से और वीडियो चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हमारे साथ जुड़ना है तो आप लोग कैसे करोगे, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, ये पीडीएफ लेना है तो, और डिस्क्रिप्शन में चेक करना व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक डाल रखा है, लिंक पे आप जैसे क्लिक करोगे मेरे साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। जब आप ज्वाइन हो जाते हो तो आपको एक एक पीडीएफ, ये सारी पीडीएफ दोस्तों मैं बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत दोस्तों रिसर्च करने के बाद ये ऐसा बना पाता हूँ। तो आपको ये चाहिए, बुक नहीं लेना है आपको तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करो, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाना। नहीं समझ में आता है तो आपको नंबर भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेंशन करना क्या है, यहाँ पे देखो है कि नहीं आगे आपके सामने, यहाँ से आप जो है ना आप कॉल कर सकते, कॉल नहीं करना दोस्तों, ठीक है, मैसेज करना व्हाट्सएप पे, बहुत सारा कॉल आ जाता है, ठीक है, काम नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए दोस्तों आप मैसेज कर देना, मैं जब भी मेरे को समय मिलेगा तो आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को, आज की इस वीडियो को यहीं पिन करते हैं। ये सेशन का ये चौथा वीडियो था, कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना। कमेंट करना जितना भी मैंने SW के तौर पर बताया शब्दों को लिख करके गलत सलत आप लिखना, कमेंट करना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी अपना खास ख्याल रखना। बोलते बोलते मिजाज दुख गया यार, लगता है बोलना ही पड़ता है। तो बहुत बहुत आप सभी का यहाँ तक क्लास को देखने के लिए दिल से आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।